भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीदें करेंगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, लेकिन कर्म और सच जितना जोड़ देंगे वो उम्मीद से सदैव ही ज़्यादा देंगे। आज 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच वीकली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। अब प्रश्न के अंत में हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। अंतिम में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सूर्य की शक्ति की नकल करने वाला दुनिया का शक्तिशाली लेजर विकसित करने वाला देश बन गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोमानिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है जापान, ऑप्शन नंबर डी दिया है अमेरिका। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रोमानिया। रोमानिया में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर प्रकाश उत्सर्जन सफलतापूर्वक बनाया है। सूर्य से निकलने ऊर्जा ऊर्जा का 10वां हिस्सा जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है। ले मार्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कमरे में एक कमरा था वहाँ कोई विस्फोट या कोई अन्य आवाज़ नहीं थी, बस वहाँ लगी काली स्क्रीन पर एक ग्रे धब्बा था। लेजर का आउटपुट 10 मेगावाट या दूसरे शब्दों में 10 मिलियन वाट था। 10 मिलियन बिलियन वाट था। तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह लेजर स्वास्थ्य से लेकर अंतरिक्ष तक हर उस क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति लाएगा जहां लेजर का उपयोग किया जाता है। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के पास एक केंद्र में यह लेजर स्थापित किया गया। 2018 नोबेल भौतिक पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के जेरार्ड मौरी ने इस लेजर का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 2, बिजनेस के क्षेत्र में एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 10वां, ऑप्शन नंबर बी दिया है 51वां, ऑप्शन नंबर सी दिया है 61वां और ऑप्शन नंबर डी दिया है 100वां। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 51वां। अभी हाल ही में जारी बिजनेस के क्षेत्र में, यानी विश्व में सबसे अच्छा व्यवसाय करने के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा माना जाता है, तो उसमें नंबर 1 पर सिंगापुर है, और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरा स्थान पर अमेरिका है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बिजनेस के क्षेत्र में यानी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में यह सर्वे किया गया है जिसमें कहा गया है कि विश्व में सबसे अच्छा व्यवसाय करने के लिए नंबर 1 में सिंगापुर, दूसरा में डेनमार्क, तीसरा में अमेरिका। लेकिन भारत में यह स्थान 51वां स्थान रखता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी दिया है 11 अप्रैल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 11 अप्रैल।
तो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है। उन पालतू जानवरों को यह दिवस समर्पित है जिन्हें हमेशा पालतू जानवरों का साथ और ध्यान नहीं मिल पाता, जिससे कि वे हकदार हैं। जबकि अपने पालतू जानवरों से प्यार करना एक ऐसी चीज़ है जो हम हर दिन करते हैं। यह अनुष्ठान अनाथ पालतू साथियों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें और ऑप्शनों पर हम चर्चा कर ले रहे हैं, जैसे कि 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल हाँ, भाई बहन दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 6 अप्रैल को हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी दिया है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वीडन और ऑप्शन नंबर डी दिया है डेनमार्क। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। तो साइमन हैरिस यानी 37 वर्ष की आयु में साइमन हैरिस लियो वराडकर के बाद आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। फाइन गेल के भीतर उनकी तेजी से राजनीतिक उत्थान, एकता और मूल मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिज्ञा का यह परिणाम है। तो 37 वर्ष के साइमन हैरिस को आयरलैंड के अब तक के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्हें लियो वराडकर का स्थान लिया है जो भारतीय मूल के थे। इन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। लियो वराडकर के इस्तीफा देने के बाद साइमन हैरिस को आयरलैंड का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। इसमें हम और ऑप्शनों पर चर्चा कर ले रहे हैं, जैसे नॉर्वे है। तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम है जोनास गहर स्टोर, जोनास गहर स्टोर। और स्वीडन, तो स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन। ऑप्शन नंबर जो डी है डेनमार्क, तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम है मेटे फ्रेडरिकेसन। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी दिया है गोपी चंद थोटकुरा, ऑप्शन नंबर सी दिया है सुनीता विलियम्स और ऑप्शन नंबर डी दिया है राजाचारी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपी चंद थोटकुरा। आपको बता दें कि सन 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। साथ ही गोपीचंद देश के पहले सिविलियन अंतरिक्ष यात्री होंगे। अंतरिक्ष यात्री में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजाचारी और शीर्षा बंदला भी थे। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। और ये अंतरिक्ष में जाने वाले जो दूसरे भारतीय हैं ये भारत के नागरिक हैं। ये गोपीचंद थोटकुरा हैं। गोपीचंद थोटकुरा 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद वह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बन जाएंगे। इसके साथ ही वह एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे। ये कौन है गोपीचंद थोटकुरा? तो यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे थोटकुरा
ने अमेरिका के एम्ब्री रियल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। तो अगला प्रश्न है दुनिया में बैंकों का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाली महिला ट्रू मी लान किस देश के हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी दिया है वियतनाम और ऑप्शन नंबर डी दिया है जॉर्डन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम। दुनिया में बैंकों का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने के जुर्म में ट्रू मी लान को मौत की सजा सुना दी गई है। यह मामला मौत की सजा असामान्य रूप से सख्त है। ट्रू मी लान वियतनाम की उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं जिन्हें आर्थिक अपराध की वजह से मौत की सजा सुनाई गई है। वो अब भी अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। ट्रू मी लान को सैगोन कमर्शियल बैंक यानी एससीबी से 44 अरब डॉलर के कर्ज लेने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। उन्होंने ये रकम 11 सालों में धीरे धीरे ली थी। तब मुकदमा चलाने वालों का कहना था कि इसमें से 27 अरब डॉलर की रकम तो शायद कभी भी वापस नहीं की जा सकती। यह रकम 2023 में वियतनाम की जीडीपी की 6% के बराबर है। अगला प्रश्न है साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पहला, ऑप्शन नंबर बी दिया है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी दिया है चौथा और ऑप्शन नंबर डी दिया है 10वां। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10वां। दुनिया भर के साइबर क्राइम एक्सपर्ट की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। इसमें एडवांस फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी सबसे आम क्राइम बताया गया है। एक्सपर्ट ने वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया है जिसमें 100 देशों को शामिल किया गया है। इसमें पहला स्थान रूस का है, दूसरे स्थान पर यूक्रेन है और तीसरे स्थान पर चीन है। अमेरिका चौथे स्थान पर है। तो रिपोर्ट में इसमें रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉट स्पॉट की पहचान की गई है। इंडेक्स जारी करने वाला ग्लोबल सर्वे हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी की। इसके आधार पर इंडेक्स तैयार किया गया। स्टडी में 5 मुख्य साइबर अपराध श्रेणियों पर फोकस किया गया। इन एक्सपर्ट्स ने उन देशों की पहचान की जिन्हें वे हर साइबर अपराध श्रेणी का प्राइमरी सोर्स मानते हैं। इनके अलावा उन्होंने हर देश
उन्होंने इनके अलावा हर देश को साइबर क्राइम एक्टिविटी के प्रभाव के आधार पर रैंक किया। दुनिया भर के साइबर क्राइम एक्सपर्ट की एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। इसमें एडवांस फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी सबसे आम क्राइम बताया गया है। एक्सपर्ट ने वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया जिसमें 100 देश शामिल थे। अगला प्रश्न है, विप्रो समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है रिशद प्रेम जी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है अजीम प्रेम जी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है श्रीनिवास पालिया, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पालिया। विप्रो के नए सीईओ 5 वर्ष तक सेवा देंगे। विप्रो की आउट से कंपनी का सीईओ और एमडी पद पर वर्तमान में विप्रो कार्यकारी बोर्ड के सदस्य श्रीनिवास पालिया को 7 अप्रैल 2024 से प्रभावी नियुक्ति की घोषणा कर दी है। इसके पहले थियरी डेल पोर्ट के इस्तीफे के बाद श्रीनिवास पालिया को नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है बैडमिंटन एशिया चैंपियन जो 2024 का आयोजन होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत, ऑप्शन नंबर सी दिया है चीन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पाकिस्तान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। 1962 में स्थापित इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से कुल 80 खिलाड़ी और 120 युगल टीमें भाग लेंगी, जिनमें भारत के 7 एकल खिलाड़ी और 9 युगल जोड़े शामिल हैं। पीवी सिंधु, यश प्रणय, किदांती श्रीकांत और लक्ष्य सेन बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकल शटलरों में से होंगे। इस आयोजन में यान से यांग, ताई जू जिंग और सी यूकी जैसे अन्य खिलाड़ी भी भाग लेंगे। त्रिशा जाली, गायत्री गोपीचंद और अश्विनी पोनप तनीषा क्रेस्टो की जोड़ी निंगमो में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली युगल टीमों में से एक होगी। तो अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में आयोजित हो रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी दिया भारत, ऑप्शन नंबर सी दिया है किर्गिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी दिया है चीन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान। 11 अप्रैल 2024 को 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में यह आयोजित हो रहा है, जो 11 अप्रैल से 16 अप्रैल 2024 तक
किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की जा रही है। भारत के लिए अभी तक ये पदक 3 भारतीय पुरुष पहलवानों उदित, अभिमन्यु और विक्की ने अपने अपने वर्ग में पदक जीत चुके हैं। इसका अंतिम बायोडाटा 16 तारीख के बाद प्राप्त होगा। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी के कोच नियुक्त किए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हरेंद्र सिंह, और ऑप्शन नंबर बी दिया है जेनेक सोपमैन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है दिलीप तिर्की, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अक्षय भाटिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दिलीप तिर्की। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। एक खबर के मुताबिक ये कोच 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक तक के लिए यह कोच नियुक्त किए गए हैं। हरेंद्र सिंह हॉलैंड के जेनेक सोपमैन की जगह लेंगे। जेनेक सोपमैन जो एक पूर्व डच खिलाड़ी है, ने पिछले महीने भारतीय टीम के पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय महिला टीम की कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस समय आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इसके कारण हरेंद्र सिंह की नियुक्ति के संबंध में अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, जो बीजू जनता दल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ओडिशा के सुंदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अभी हॉकी इंडिया के कोच को नियुक्ति, ये जो दिलीप तिर्की, ये इसका अर्थ ये होगा हरेंद्र सिंह, ठीक है ना। ये दिलीप तिर्की जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए हरेंद्र सिंह की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये इसका उत्तर होगा हरेंद्र सिंह, तो यानी राष्ट्रीय महिला हॉकी के कोच नियुक्त किए गए हैं, इसका उत्तर होगा हरेंद्र सिंह। ठीक, तो अगला प्रश्न है, ये जो दिलीप तिर्की हैं ये राष्ट्रीय महिला हॉकी के अध्यक्ष हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, ये जो सामने आपके तस्वीर में दिखाई दिया जा रहा है, ये आपके हरेंद्र सिंह हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के 105 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह घटना किस राज्य में घटी थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी दिया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिया है भोपाल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्वालियर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। जलियांवाला बाग नरसंहार भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना थी, जो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटी हुई थी। अमृतसर नरसंहार, जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है,
तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे दुखद प्रकरणों में से यह एक है। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अपने सैनिकों को अमृतसर के जलियांवाला बाग के एक निहत्थे सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। 2024 में भारत जलियांवाला बाग नरसंहार की 105वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहा है। अब हम रिवीजन कराएंगे पिछले हफ्ते के प्रश्नों का। प्रश्न है रिवीजन में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 54 देश हैं। प्रश्न है कच्छ तिबुद्वीप विवाद किन देशों के बीच है? तो इसका उत्तर होगा भारत श्रीलंका। प्रश्न है कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में भारत विश्व में कितने प्रतिशत भागीदार है? तो इसका उत्तर होगा 17%। प्रश्न है हाल ही में ताइवान में भूकंप का केंद्र कौन सा शहर था? तो इसका उत्तर होगा हुलियन। प्रश्न है नाटो की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 4 अप्रैल 1949 को। प्रश्न है हाल ही में पुरातात्विक उत्खनन में 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई। तो इसका उत्तर होगा गुजरात। प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इसका उत्तर होगा मिनेश शाह। प्रश्न है हाल ही में युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे शामिल किया है? तो इसका उत्तर होगा आयुष्मान खुराना। प्रश्न है बिंदिया रानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा भारोत्तोलन। प्रश्न है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन एरिगेसी। अब हम 2 प्रश्नों का जवाब पूछेंगे आप लोगों से। किस खिलाड़ी को राजधानी एक्सप्रेस की उपाधि दी गई? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक प्रश्न और, हाल ही में पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला चुनी गई। इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।